इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अक्सर थक कर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, पर क्या झनक के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा? जब तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। आई हैव अ मीटिंग ऑन कॉल, मैं वो खत्म करता हूँ। जी। आओ आओ, आ गए घर चैंपियंस। डांस की रानी सीधे कश्मीर से, वो भी अपने परम पूज्य गुरुजी रुद्र प्रताप के साथ। ले आए डांस का वर्ल्ड कप। पल्लवी, आज नहीं प्लीज, आज हमें बख्श दो। बख्श दो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। कांग्रेचुलेट करने जैसी कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल हुआ है, जैसा हमेशा होता है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बस इस बार विनर का नाम चेंज हो गया है और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया तुम्हारा। जनक, तुम जाओ रेस्ट करो। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? जीत कर आए हो दोनों, ट्रॉफी नहीं दिखाओगे? और आज रुद्र प्रताप अपनी वाइफ से नाराज है, वो क्यों नहीं समझ रही? जाना। आज फर्स्ट राउंड था पल्लवी, फर्स्ट राउंड में किसी को ट्रॉफी नहीं दी जाती। हाँ, और फर्स्ट ही राउंड में जनक हार गई। तो पल्लवी को पता चल ही गया, इसलिए वो तंज कस रही है। तो फिर इतना नाटक क्यों? सो सैड, बहुत मेहनत की थी ना दोनों ने। ऐसा कुछ नहीं हुआ है पल्लवी। मतलब जनक हार की कंपटीशन से बाहर नहीं हुई है? पल्लवी, हम दोनों ऑलरेडी काफी थके हुए हैं, और अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है तो हमें परेशान करना बंद कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और अब झनक देखती है अपने गुरु को अपने ही वाइफ के सामने एक बार फिर हाथ जोड़े खड़े हैं, उसके लिए विनती कर रहे हैं। हमारे लिए कल काफी इंपॉर्टेंट डे है, हमें रेस्ट की काफी जरूरत है। मैंने कहा मना किया है? जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। जनक, तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। और पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जनक, तुम रुको। आप क्यों रुके हो? आपको रेस्ट करनी है ना, हम बाद में बात करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? मतलब आज तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको मैं खुश हूँ या दुखी हूँ इससे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। खुश हो? हाँ, और जब जब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तब तो आपने कभी नहीं पूछा। और अब झनक को थोड़ा ऑड लगता है, पति पत्नी के बीच वो खड़ी है, उनकी बातें सुन रही है। फिर आप आज अचानक क्यों पूछ रहे हैं? अचानक नहीं पूछ रहा हूँ पल्लवी, तुमने कभी अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ही नहीं की है। गुरुजी, मैं अंदर चली जाती हूँ। रुको तुम, मैंने तुम्हें यहीं रुकने के लिए कहा ना। देखिए, आप और गुरुजी कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं, और गुरुजी की शिष्या होने के नाते मुझे यहाँ खड़े रहकर आपके पर्सनल मैटर में दखल तो नहीं देना चाहिए ना? ठीक कह रही हो तुम जनक, तुम जाओ अपने रूम में। पल्लवी, हम ये बातें अपने रूम में भी डिस्कस कर सकते हैं। जनक यही रहेगी। और अब पल्लवी बेकार की जिद पकड़कर बैठी है और बात को ना जाने क्यों बढ़ावा दे रही है। जब मैंने ये बात इसके सामने छेड़ ही दी है तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी बात सुनकर ही जाए। मैम प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तुम्हें मेरी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारा मन नहीं करता कि मेरी खुशी में शामिल हो जाओ? गुरुजी को देखने से क्या होगा? तुम्हें अगर सच में मेरी खुशी से कोई फर्क पड़ता है तो बताओ। मैम, अगर आप खुश हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू झनक। और अब झनक इन दोनों के बीच फंस गई, पर मामला उसी के वजह से है। और रुद्र, तुम नहीं पूछोगे मेरी खुशी की वजह? नहीं पल्लवी, अपना ये घटिया खेल बंद करो और झनक को यहाँ से जाने दो। घटिया खेल? मेरी खुशी की बातें घटिया है? अरे चाहती क्या हो तुम? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम थक चुके हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है। कल हमारे लिए लंबा दिन है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। पल्लवी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस बात के लिए खुश हो, समझी? अच्छा, क्यों हूं मैं खुश? बताओ। रहने दो,
अब मुझे ये सब बेकार की बातें नहीं करनी है। मैं जा रहा हूं यहां से, और जनक तुम भी जाओ, आज के लिए काफी बकवास हो चुका है ऑलरेडी। रुको, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। मैम प्लीज, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे जाने दीजिए ना। हाँ हाँ पता है, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और अब बेवजह झनक पल्लवी के साथ उलझ जाती है, जहां रुद्र चले जाते हैं। सेट से मुझे कॉल आया था और मुझे बताया गया है कि तुमने बहुत ही वाहियात डांस किया है, और कंपटीशन से तो तुम्हें निकाल भी दिया था ना। पर कुछ तो ऐसी सेटिंग हुई है कि आदित्य कपूर तुम्हारी साइड हो गए। तरस आ गया होगा ना उन्हें तुम पर। ऐसा क्या करती हो तुम कि सब तुम्हारी बातों में आ जाते? मैम जैसा कि आपने कहा, अगर आपको सेट से फोन आया है तो पूरी डिटेल में आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर वहां हुआ क्या है। पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, डिटेल में बताओ। सुनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ शो से, और जल्दी मैं आपके घर से भी चली जाऊंगी। घर से चली जाओ? क्यों चली जाओगी? तुम्हें एक ऑफर मिला था, याद है ना? कैसा ऑफर? तुम इसी घर में रहो और महीने की तुम्हें 8-10 हजार सैलरी दे दूंगी। और ये झनक के लिए कोई तमाचा से कम नहीं। इज्जत की जिंदगी चाहिए थी, यहाँ तो हर कोई उसे नौकरानी ही बनाकर रखना चाहता है। बस घर का सारा काम तुम्हें देखना होगा, तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा और मैं भी आराम कर लूंगी। देखिए मैम, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर क्यों? और अगर तुम जाना भी चाहती हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से चले जाने दूंगी? मतलब यहाँ मैं तुम्हें नौकरी देने की बात कर रही हूँ और तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो। अगर सैलरी की बात है तो 1-2 हजार रुपए बढ़ा देंगे, बोलो। अच्छा ठीक है, 12,000 फाइनल। माना कि मेज मुंबई में महंगी है, पर 10-12 हजार से तुम्हें ज्यादा कोई नहीं देगा, और ऊपर से रहना खाना भी तो फ्री है ना। देखिए मैम, मैं विनती कर रही हूँ आपसे। और पैसे चाहिए तुम्हें? मैम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए आप, बस। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर कब जाओगी एक डेट तो बता दो। और एक बार फिर झनक फंस जाती है डेट्स के चक्कर में। हर कोई उससे डेट ही मांगते रहता है। पहले भी ऐसा ही हुआ था। क्या झनक के किस्मत में जलील होना ही लिखा है? क्या हो गया? तुम नहीं जाने की बात की थी ना, तो इसलिए डेट पूछ रही हो। बताओ। जी डेट भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। पल्लवी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि जनक को अंदर जाने दो, तुम अभी तक उसे यहीं पर रोक कर खड़ी हो। तो मैंने कहा रोका है इसे? यही मुझे पूछ रही थी कि मैम आप इतने खुश क्यों हो, तो मैंने इससे अपनी खुशी की वजह बता दी। और अब झनक चौंकती है और देखती है पल्लवी का दोहरा चेहरा। हर वक्त पलटी मारती है, पर रुद्र को भी आता है अब गुस्सा, जब इसके हारने की खबर आई है ना आज, और मैं इसकी हार से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों को दावत देने की सोच रही हूँ। ये सब क्या बोली जा रही हो पल्लवी तुम? यही कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसे ही किसी लड़की को घर पे उठाकर लेकर आते हो, कहते हो कि उसे सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, उसकी जिंदगी संवारना चाहते हो। तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या गुजरती है। मुझे कैसे लगता होगा, ये कभी सोचा है आपने? और ये मनहूस लड़कियां जीत भी जाती है। पर आज इस लड़की की हार की वजह से मुझे कंफर्म हो गया है कि ये सब क्या? और अब झनक और भी घबरा जाती है, कहीं उन दोनों के बीच उसकी वजह से और झगड़ा ना हो जाए। जाने दो,
मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करने दो। तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया है, गरम कर देती हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच झनक, मुझे ये खुशी देने के लिए। पर कहीं ना कहीं शायद पल्लवी को ये नहीं पता कि झनक बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। उसके दिल पर क्या गुजरता है जब उसकी बात बात पर बेइज्जती होती है। और अब रुद्र प्रताप के पास भी कुछ नहीं बोलने के लिए। उनकी पत्नी के व्यवहार के चलते शर्मिंदा है वो, पर उनसे भी ज्यादा आज शर्मिंदा झनक है। वो आखिर क्यों हार गई? अब आगे क्या होता है झनक के साथ? क्या वो जाएगी अगले दिन डांस करने या बैकआउट करेगी? क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो वो हो ही चुकी है। लेकिन क्या अब झनक जिद पकड़ेगी या छोड़ देगी जंग का मैदान? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।